हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए सभी लोग बोल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि न्याय हो भी जाएगा, होना भी चाहिए। एक विद्यार्थी के पक्ष में न्याय होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए बीपीएससी। लेकिन क्या दोस्तों आप संतुष्ट हैं बीपीएससी री एग्ज़ाम से? बीपीएससी री एग्ज़ाम हो क्यों रहा है, पहले इस पर विचार कीजिए। री एग्ज़ाम तबे न हो रहा है जब धांधली हुआ है। तो उससे पहले ये जरूरी है कि आखिर धांधली किया कौन। अगर हम री एग्ज़ाम के डेट देख करके खुश हो जाएंगे, हैं, लड्डू खाएंगे, मिठाई खाएंगे, वाह वाह री एग्ज़ाम हो गया, जश्न मनाओ। लेकिन जानते हैं इसमें वो भेड़िया छुपा हुआ है, वो गीदड़ छुपा हुआ है, जो भी खुशी मनाएगा कि चलो कम से कम री एग्ज़ाम के नाम सुन के तो खुश हो गया। लेकिन हमें री एग्ज़ाम के साथ साथ हमें ये धांधली क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, ये हमें चाहिए। वो व्यक्ति सलाखों के पीछे चाहिए जिसके कारण आज री एग्ज़ाम होने का नौबत आ गया है। दोस्तों, री एग्ज़ाम खुशी का दिन मनाने का नहीं है। री एग्ज़ाम ये दिन है कि आखिर जो एग्ज़ाम 30 सितंबर का हो जाना चाहिए था, अभी तक उसका मेंस हो जाना चाहिए था, मेंस का रिजल्ट आना चाहिए था, उस गिद्दर के चलते वो एग्ज़ाम अभी री एग्ज़ाम के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं पीटी का। तो बहुत सारे टीचर, बहुत सारे ऐसे नेतागण होंगे जो आपको री एग्ज़ाम का आईना दिखा रहे होंगे कि री एग्ज़ाम कहिए कि ठीक है री एग्ज़ाम तो लेवे करेंगे। री एग्ज़ाम के साथ साथ हमें फैसला चाहिए कि री एग्ज़ाम हो क्यों रहा है। क्योंकि एक देहात में भाइयों, हम लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं, हम लोग किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, दुकानदार का बेटा है। अगर हम लोग आसमान के शिखर छूने का क्षमता रखते हैं तो वो क्षमता है बीपीएससी, आईएएस, आईपीएस, दरोगा बन के हम लोग आसमान छूते हैं, पेपर में नाम आता है। जो इन नेताओं को, इन बड़े बड़े माफियाओं को खलता है कि एक गरीब भूजा बेचने वाला का बेटा पेपर में कैसे आ गया। तो ये लोग क्या करता है कि शिक्षा विभाग में माफियागिरी, डॉनगिरी करता है। और इसमें बहुत सारे टीचर भी संलिप्त हैं जो ये चाह रहे हैं कि री एग्ज़ाम के आड़ में हम वो सब छुपा लें। लेकिन आप सही अगर स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो हम आपसे कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है, हुम्बर रिक्वेस्ट, क्योंकि बीपीएससी फार्म हम नहीं भरे थे, हम 71वीं का फार्म भरेंगे। लेकिन आपसे हुम्बर रिक्वेस्ट है, आपके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं दोस्तों, ठीक ना, कि आप लोग ये भी दावा ठोकिए कि ना आखिर री एग्ज़ाम हो क्यों रहा है। तो री एग्ज़ाम हो रहा है धांधली कारण। धांधली किया कौन? उस सलाखों के भीतर जब तक जाएगा नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप भगत सिंह के वृत्तांत तो बहुत सुने होंगे, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। तो वो लोग कब कमाएंगे? उन लोग के तो ही हम अनुयायी हैं। शांति, शांति से क्रांति। हमें देश में माफियाओं को खत्म करना है, खास रूप से उन माफिया को जो शिक्षा जगत में अपना हाथ देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा सबक सिखाना है भाइयों कि वो लोग शिक्षा के तरफ ताके नहीं। भीमराव अंबेडकर जी बोलते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन हम आज बहुत दुख हो रहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध तब ना माफिया बनने ही नहीं देगा, दहाड़ने वालों को किसी कोने में फेंक दिया जाएगा, दहाड़ते रहो, ठीक ना। तो इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, सोशल साइंस पढ़ के इतना तो बुद्धि जरूर खुल गया है दोस्तों कि हमें बात करने का तरीका है, हम बात कर सकते हैं। और यही बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े लोग नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा बात कर सके, ठीक ना। ये बात भीमराव अंबेडकर देश आज़ादी के समय जान गए थे। शिक्षा वो हथियार है जो हम लोगों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये बात माफियाओं को आज दबाने में हम लोग को लगे हुए हैं। तो अब बहुत सारे लोगों को हमारा बात खराब लगता है, तो ये बताइए हम अपने लिए बोल रहे हैं जी? आए, हम तो बीपीएससी नहीं भरे थे 70वीं। ये आवाज़ हम आपके लिए उठा रहे हैं दोस्तों। जानते हैं यहाँ पे बहुत दर्द होता है, ठीक ना। अब बहुत सारे टीचर हैं जो इसका घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, बहुत सारे घड़ियाली की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लोमड़ियों की तरह। और उन्हें पता है कि अगर चेक इन होगा तो हम फंसेंगे। हम चाहते हैं वो फंसे, वो समाज के सामने आए, उसका मतलब उघार हो, ताकि वैसे वैसे जो विद्यार्थी के आंख में धूल झोंक के अपने को मसीहा साबित करने में लगा हुआ है, उसका मसीहापन खत्म हो जाए। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब इस पर सीबीआई जांच बैठेगा, इस पर आयोग जांच बैठाएगी, इस पर जस्टिस अपना न्याय सुनाएगा ना, उस दिन उस सलाखों के भीतर होगा। उस दिन जो व्यक्ति आज कमेंट हमें गलत करते हैं, उनसे उस दिन हम पूछेंगे। इतना याद रखिएगा मेरे भाई कि आज अगर आप बीपीएससी पर नहीं उंगली उठाइएगा
नहीं धांधली को रोकिएगा। कल बिहार दरोगा का इंतजार कर रहे हैं ना, बिहार दरोगा जो आएगा उसमें भी ऐसा ही धांधली होगा। नहीं मिलेगा बिहार दरोगा आपको, आसानी से ही सब नहीं मिलने देगा। जो जहां है अपने दावा ठोकता है कि 1800 सीट है तो 1500 हमार, 300 तुम्हार। और देहात में बैठा पेड़ के नीचे बैठ करके अब मैथ रीजनिंग और इतिहास पढ़ते हुए स्टूडेंट, हम लोग जैसा स्टूडेंट का क्या करेंगे दोस्त? हम लोग जैसे स्टूडेंट क्या करेंगे? तब तक हम लोग गए, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जब तक पटना नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग का नौकरी तो नहीं होने वाला है। तो इसी को रोकना है। अगर इसके लिए हमें शहीद भी होना पड़ा तो होंगे, लेकिन धांधली माफियाओं को रोकना है। शिक्षा जगत में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। अगर आप सही में मेरे फॉलोअर्स हैं, अपना भाई मानते हैं, तो कहने का हमें सपोर्ट कीजिए, बस सपोर्ट कीजिए। बात दोस्तों, एक बात वो चीज होता है ना जो जानते हैं आयोग पर दबाव डालता है, क्योंकि बात भी पूछने का साहस सब में नहीं होता है। यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे भाई खोल के बैठे हैं, लेकिन वो इस पर प्रश्न नहीं खड़ा करते हैं। हम प्रश्न खड़ा करते हैं बेधड़क। हो सकता है हम पे कोई कल फर्जी केस भी कर सकता है, हमारी ज़िंदगी खराब हो सकता है। इसके बावजूद भी हम आप लोग के लिए उठाते हैं। कोई गारंटी है जी हमारा हो ही जाएगा नौकरी? कोई, लेकिन किसी भाई को तो होगा ना, उसके लिए हम बोल रहे हैं। अंधा मत बनिए मेरे भाई, अंधा बनना नहीं है। यू कैन नॉट ब्लाइंड, कभी अंधा आप नहीं बन सकते हैं। ओके मेरे भाई, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन माफियाओं को पास पहुंचे कि राहुल मेहता अब खड़ा हो चुका है। बस, जय हिंद, जय भारत।